मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मियां साहब की बरियत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एवनफील्ड के केस में आ चुका है। जो है एवनफील्ड ये कभी भी मियां साहब की मिल्कियत नहीं थे। सजा का लदम करार देकर बरी कर दिया है। और रमजान शुगर मिल अल मरूफ गंदा नाला, ये देखे ना, ये हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड। जी आज दी बड़ी खबर है कि कौन बढ़ेगा करोड़पति के बाद पेश खिदमत है, कौन बढ़ेगा चेयरमैन। शेर अफजल मरवत साहब जो है उनकी फिर एंट्री हुई डमडम छिक छिक। और केस ये है कि आपके बेटों की जो है वो फैक्ट्री को भी इससे फायदा हुआ था। अल्लाह मतलब अंदाजा लगाओ कि ये केस बनाया गया मियां शबाशी साहब के ऊपर। वो कहते हैं ना ट्राई योर ओन मेडिसिन, तो वो अपनी मेडिसिन जो है वो चख रहा है जो उसने दूसरों के लिए बनाई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। और आज जो है वो पहले तो अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया की अपीलों के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो चुके हैं। और आपको याद है कि परसों जब उनकी पेशी थी तो उन्होंने हाजिर से इस्तिस्ना मांगा था, पर जज साहब ने कहा कि नहीं, आप हमें रिटन जो है वो गुजारिश करें तो हम सोचेंगे। तो फिर मियां साहब ने रिटन गुजारिश नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह मियां साहब की बरियत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एवनफील्ड के केस में आ चुका है। मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है। और बहुत इंसाफ को बहुत देर लगी अपनी फाइनलिटी जो है वो इख्तियार करते हुए। ये वो एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स हैं जिनके ऊपर बहुत मीडिया जो है वो ट्रायल हुआ, मियां साहब की फैमिली का, मियां साहब का। और ये कभी भी जो है एवनफील्ड ये कभी भी मियां साहब की मिल्कियत नहीं थे। और लेकिन उसके ऊपर उनको, मरियम नवाज साहिबा को बहुत सारा इंतकाम बर्दाश्त करना पड़ा। और आज फाइनली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां साहब की अपील मंजूर करते हुए उनको सजा का लदम करार देकर बरी कर दिया है। और ये एवनफील्ड में आपको पहले भी बता चुकी थी कि मरियम नवाज साहिबा की जब बरियत हुई थी एवनफील्ड के अंदर, और वो इमरान खान का दौर था, ये जरूर याद रखिएगा। उसके दौरान भी जो है वो ये बात उस वक्त भी आमिर फारूक साहब जो हैं वो उस वक्त भी उस बेंच में मौजूद थे। और उन्होंने उस वक्त जो फैसला लिखा था उसमें नैब के केस को उड़ा के रख दिया था। वो कैलिब्री फॉन्ट की जो है वो हद तक हो, उसके अंदर कतरी खत के ऊपर जो है उन्होंने बड़ी डिटेल से लिखा कि उनको गवाही के लिए नहीं बुलाया गया था चूंकि उस वक्त सजा देना मकसूद था। सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि मियां साहब का ये केस जो है ये खत्म हुआ। और अब अल अज़ीज़िया जो है उसके ऊपर अपील शुरू होगी। उस अल अज़ीज़िया के केस के अंदर भी आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे शगुफे हैं उस केस को बनाने में। जो फैक्ट्री मियां साहब के वालिद साहब मियां शरीफ साहब जो है उन्होंने जो सेल करके ये पैसे वहां भिजवाए थे। और उस एवनफील्ड के साथ इस अल अज़ीज़िया की फैक्ट्री को भी अटैच किया गया और इसके ऊपर भी ये केस बनाया गया। सो अल्लाह पाक के घर में देर है अंधेर नहीं, और ये बात साबित होके रहती है। एक शख्स जो है वो इमरान खान के ऊपर जो है वो अभी उसके ऊपर उसकी बरियत की दरखास्त खारिज कर दी गई है, जो जज को धमकाने का केस था। और मियां साहब का एवनफील्ड का केस जो है उसमें उनको बरी कर दिया गया है। ये अल्लाह पाक का इंसाफ है। उसके साथ साथ आज सुबह मियां नवाज शरीफ साहब के साथ साथ मियां शहबाज शरीफ साहब की भी आज सुबह नैब अदालत में लाहौर में पेशी थी, जहां पर रमजान शुगर मिल अल मरूफ गंदा नाला केस जो है उसके अंदर वो पेश हुए। और ये देखें ना, ये हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड कि दुनिया जो है वो कैंपेनें करती फिर रही है, साजिशें करती फिर रही है। और हमारी पार्टी जो है वो अभी तक जो है वो सियासी इंतकाम पे बनाए गए केसेस भुगत रही है, वो मियां नवाज शरीफ साहब हों या मेरे शहबाज शरीफ साहब हों। अभी जो शहबाज साहब का केस है, ये गंदा नाला केस क्या है, आपको बस पता चल जाता है केस है। मैं केस की थोड़ी सी आपको बताना चाहती हूँ। तो केस ये है कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक गंदा नाला बनाया, और उस गंदे नाले के अंदर जो फैक्ट्रियों का जितने भी केमिकल्स होते हैं, शुगर जो मिल्स हैं उनके अंदर जितना भी चीजें रह जाती हैं जो डिस्कार्ड होनी होती हैं, वो उस गंदे नाले में से गुजरती हैं। और केस ये है कि आपके बेटों की जो है वो फैक्ट्री को भी इससे फायदा हुआ था। अल्लाह मतलब अंदाजा लगाओ कि ये केस बनाया गया मियां शहबाज शरीफ साहब के ऊपर। और आज उन्होंने कोर्ट के अंदर जो है वो अपना एक शॉर्ट स्टेटमेंट भी दिया, जिसके अंदर उन्होंने रिकॉर्ड के ऊपर जो चीजें मौजूद हैं कि किस तरह से सब्सिडी जो है
वो शुगर मिल मालिकान को देने के लिए समरी मूव की गई, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने जो है एथेनॉल जो निकलता है, एक और केमिकल जो है वो शुगर की जब शीरा निकलता है तो उसमें से वो एथेनॉल जो है उसके ऊपर 2% उन्होंने ड्यूटी लगा दी। वो ड्यूटी जो है वो बाद में तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है 2019 के अंदर, उसने वो खत्म भी कर दी और 2.5 अरब रुपया उस पर इकट्ठा हुआ था टैक्स के बाद में, वो भी उन्होंने ले लिया। और उन्होंने कोई टीएडीए नहीं लिया था आज तक। वो उन्होंने जो कहा कि ये 15-16 करोड़ का शायद ये गंदा नाला बना था, जिसका केस मुझे बनाया गया, और करोड़ों रुपए की तो उनकी मराद थी जो उन्होंने नहीं ली। बहुत सारे फायदे जो है वो दूसरी मिलों को जो है वो सिंध के अंदर उनके अंदर मिलते रहे, लेकिन शहबाज साहब ने अपने बच्चों को, उनकी जो कारोबार को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया, वो सब्सिडी ना देकर और ये एथेनॉल के ऊपर ड्यूटी लगाकर। लेकिन जो है वो केस क्या बना दिया जी, आपने गंदा नाला बनाया। और गंदा नाला जो है वहां के उस वक्त जो लोकल एमपीए थे, उनकी रिटर्न दरखास्त के ऊपर अप्रूव किया गया था। जैसे एमपीए एमएनए जाते हैं वज़ीर आज़म के पास कि जी, या वज़ीर आला के पास कि सर ये अप्रूव कर दें, तो उन्होंने अप्रूव कर दिया। तो ये आज केस है। अंदाजा लगाइए कि किस किस तरह के केस जो है हमारी लीडरशिप को बनाए गए थे। अच्छा, दूजी जी आज की बड़ी खबर है कि कौन बनेगा करोड़पति के बाद पेश खिदमत है, कौन बनेगा चेयरमैन। और बहुत कल से जो है वो मजा आ रहा था, बहुत ही पॉपकॉर्न टाइम चल रहा था हमारा कि कल जो है वो शेर अफजल मरवत साहब, आपको बताना वो जरा एक क्या कहते हैं लूज कैनन है, और वो उनको बड़ा शौक है मीडिया से बात करने का। जब वो जेल से बाहर निकले तो उन्होंने जो है वो आते ही अनाउंसमेंट कर दिया जो कि जी वो चेयरमैन जो है वो नहीं लेंगे, इमरान खान जो है वो चेयरमैन के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, और जो है वो किसी और को चेयरमैन जो है बनाया जाएगा। इसके ऊपर बहुत लेदेश हुई, बल्कि चंद मिनट के बाद ही तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उससे सख्ती से तरदीद जो है वो सामने आई, और उस पूरा का जिस्ट जो है अगर आप समझें तो वो पूरे ट्वीट का जिस्ट ये था कि ये जो है ये इख्तियारात से तजावुज किया है शेर अफजल मरवत ने, और ऐसी कोई खबर नहीं है। उसके बाद अली जफर साहब जो है वो शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में आए, और वहां पर आकर उन्होंने इस बात का तो एतराफ कर लिया कि इमरान खान साहब इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे कानूनी वजूहात की बिना पर। और वो कानूनी वजह क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि एक जो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए गड़ा खोदा था इमरान खान ने, और साकिब निसार ने 3 जजों के साथ बैठकर ये फैसला किया था कि अगर कोई पार्टी लीडर जो है वो किसी केस में नाअहल हो जाता है तो वो पार्टी सदारत से भी जाएगा, और मियां साहब को जो है वो ज़ाहिर है सदारत से हटाया गया। आज इमरान खान जो है वो एक मुकाफात अमल का फिर से शिकार है, और अपनी वो कहते हैं ना ट्राई योर ओन मेडिसिन, तो वो अपनी मेडिसिन जो है वो चख रहा है जो उसने दूसरों के लिए बनाई थी। वो कानूनी तौर पर जो है अगर इमरान खान हिस्सा लेते इंतखाबात के अंदर तो इलेक्शन कमीशन ने उड़ा देना था ये इंतखाब, और इनको वो जो बैट का निशान है वो नहीं मिलना था। सो एक्चुअली ये सारी भाग दौड़ बैट के निशान को पाने के लिए हो रही है। अच्छा, इसमें मजे की बात यह है कि आज पहले तो खैर बैरिस्टर जफर साहब ने नाम सिर्फ नहीं बताया था, लेकिन अंसार अब्बासी साहब जो है उन्होंने नाम की अनाउंसमेंट पहले ही कर दी थी कि बैरिस्टर गौहर जो है उनको बनाया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर कौन है ये मैं आपको अभी आगे चल के आगे बताती हूँ, थोड़ी सी डिटेल इनके बारे में। तो उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब जो है उनकी फिर एंट्री हुई डमडम छिक छिक, और वो पहुंच गए वसीम बदामी के प्रोग्राम में। वसीम बदामी के प्रोग्राम में उन्होंने बैठकर जो है वो बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट भी कर दिया, और बाकायदा तौर पर जो है वो उन्होंने इस बात का नाम का भी इजहार कर दिया, ये भी कह दिया, उन्होंने कहा मैं कायम हूं अपनी बात के ऊपर कि इमरान खान साहब इलेक्शन नहीं लड़े। अब यहां से जो है वो बात शुरू होती है, उसके बाद ट्विटर के ऊपर बहुत सारी लेदे शुरू हो जाती है। शेर अफजल मरवत जो है उनकी एक ऑडियो आती है जो आतिफ खान के बारे में जो है वो उन्होंने किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे गालिबन उन्होंने ऑडियो मैसेज किया, जिसके अंदर वो अली अमीन गंडापुर को शिकायत लगा रहे हैं एज प्रेसिडेंट कि आतिफ खान जो है वो मना कर रहा है कि कन्वेंशन के अंदर जो है वो लोग ना जाएं, तो उसको रोकें और ये मना करें। फिर शहबाज गिल, अच्छा ये जो सारे बाहर बैठ के है ना, बाहर बैठ के इनकलाबी, इनको जो है वो बहुत प्रॉब्लम है। इन्होंने फिर वो ट्वीट किया कि जी यही तो साजिश थी, इमरान खान को चेयरमैन से नहीं हटाया जाना चाहिए वो, और फिर बहुत सारी गॉसिप और र्यूमर्स जो हैं वो इनकी पार्टी के हवाले से जो है वो निकल के आ रही थी, जिसके अंदर क्लियरली 2 ग्रुप्स जो हैं वो सामने आए। एक तो था सियासी ग्रुप जो समझता है कि इमरान खान साहब इस वक्त चंद वकीलों के नरगे में हैं, जो गलत भी नहीं है, क्योंकि वही वकील सिर्फ मिलने जाते हैं इमरान खान को, वही मैसेज लेके आते हैं, वही मैसेज दे के आते हैं, और इमरान खान के अंदर थोड़ी ना पॉलिटिकल विजडम की कमी है। उसको उसको एक होता है ना, एक फोरसाइट होती है, एक
लीडर की, वो हालात को देख के, हालात की संगीनी को देख के समझ जाता है कि क्या जो है वो हो रहा है। उसके पास ऐसी कोई, उसको जो कोई बताएगा ना, हाँ 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 तुम ठीक कह रहे हो, फिर दूसरा क्या कर, नहीं जी नहीं इंज नहीं इंज आएगा, हाँ 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 तुम ठीक कह रहे हो। अब बंदा लगा मैंने जिसका जिसका एडवाइजर शेर अफजल मरवत हो फिर मतलब हाँ जी आप समझदार हो। तो अब वो जो है वो एक लला लला पड़ गई। सियासी लोगों ने कहा कि एक सियासी बंदे को होना चाहिए चेयरमैन। अब ये क्या बात है, अगर इमरान खान साहब जो है वो हटे हैं तो बाकी इतने सारे सियासी लोग जो अभी तक कई, आपको पता ना, बागी अभी भागे हुए भी, भगौड़े भी हैं, कई जेलों में भी हैं, बहुत सारे नाम चले, यास्मीन राशिद 9 मई में इन्वॉल्व हैं। फिर उसके बाद शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन है, वो भी जेल के अंदर है। परवेज इलाई जो है वो सदर थे, वो भी जेल के अंदर है। तो उन्होंने कहा जी किसी सियासी बंदे को जीत देनी चाहिए थी, और बात दुरुस्त है। वैसे बैरिस्टर गौहर को आज से पहले कौन जानता था, या बैरिस्टर गौहर को ये इमरान खान की केसों से पहले जो है वो शायद उनका एक तारुफ है जो मैं आपको बताती हूँ। उनका तारुफ यह है कि वो बैरिस्टर एतजाज हसन के जूनियर हैं, और वहां से जो है वो इनकी एक्विटेंस जो है वो इमरान खान साहब से शुरू हुई, और बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन बनवाने में सबसे बड़ा किरदार एतजाज हसन का है। एतजाज हसन के मशवरे पर बैरिस्टर गौहर का नाम इमरान खान ने अप्रूव किया है। और इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि आज अनाउंसमेंट भी हो गया। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो अभी अभी जो है वो अनाउंसमेंट किया है अली जफर साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब के बारे में। और ये मैं आपको बता दूं कि एतजाज हसन और लतीफ खोसा ये दो पोल अपार्ट्स हैं, मतलब एदी एदेना नहीं बांधी, एदी एदेना नहीं बांधी। और ये दोनों चैम्बर्स जो है ये हमेशा सियासत के अंदर भी और वैसे भी एक दूसरे के काफी मुखालिफ रहे हैं। अब ये एतजाज एहसन साहब के जूनियर को इतनी बड़ी लिवरेज मिल जाना, ये लतीफ खोसा साहब से हजम नहीं हुई। लतीफ खोसा साहब ने आज एंट्री मारी अपने पंचोते के साथ बैठकर, वो जो एक बदतमीज और जाहिल आदमी है, जिसको तमीज ही नहीं है बात करने की, और नवा नवा वो भी आ गए। ये सारे एक्चुअली ना सारे एमएनए एमपीए बने फिर रहे हैं अपनी तरफ से, कोई गवर्नर बनया फिर रहा है, कोई वजीर बनया फिर रहा है, वो सारे अपनी तरफ से जो है वो इस वक्त मुल्क के जो है वो हुक्मरान बने बैठे हैं और ख्वाब देख रहे हैं। और इनका वैसे मैं आपको बता दूं, इनका जो है ना वो अल्टीमेटम, इनका जो क्या कहते हैं कि इनका आखिरी जो वो ना वो नईम बुखारी होगा। इन ये आप देखिएगा कि नईम बुखारी भी एक वक्त में वो भी बहुत स्वीट नियर एंड डियर थे, और आज नईम बुखारी जो है वो काउंसलर होने की उसकी औकात और वो नहीं है। तो ये इनका भी यही लेवल है, इनको भी आप आखिर इनका फ्यूचर है यही देखेंगे। तो बैरिस्टर गौहर के होने से लतीफ खोसा साहब को बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने आज सवेरे एंट्री मारी पंचोता साहब के साथ मिलकर अडियाला के बाहर। उन्होंने कहा मैं कान खोल के सुन लो, मैं बताना चाहता हूं कि कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ, कोई जो है वैसा फैसला नहीं हुआ। इमरान खान जो है वो चेयरमैन है, और इमरान खान जो है उसके अलावा कोई और चेयरमैन नहीं हो सकता। आज अली जफर साहब ने जब ये बात की तो उनसे ये सवाल भी हुआ, तो अली जफर साहब के पास ज़ाहिर है कोई जवाब नहीं था। एक बात आपने नोट नहीं की शायद, कि आज जब अली जफर साहब बात कर रहे थे तो बैरिस्टर गौहर साहब साथ साथ ना उनको लुक में दे रहे थे, आप ये बोलें आप ये बोलें। जाहिर है जी नवी नवी चेयरमैन आई है। वैसे बैरिस्टर गौहर ही क्यों, अली जफर क्यों नहीं हो सकते थे? सियासी चेहरा भी हैं, पार्टी के लोग फिर भी उनको जानते हैं, वो पार्टी में बहुत अरसे से काम भी कर रहे हैं, उनके सेनेटर भी हैं, लेकिन अली जफर नहीं है। बाबर अवान, मतलब और बहुत सारे वकील हो सकते थे, लेकिन बैरिस्टर गौहर की मैं आपको बता रही हूँ कि एतजाज एहसन की सिफारिश के ऊपर और एतजाज एहसन के कहने के ऊपर बैरिस्टर गौहर की लॉटरी लगी है। और इस लॉटरी के ऊपर बहुत सारी तकलीफ है पार्टी के अंदर, बहुत सारे मसाइल है पार्टी के अंदर, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये याद रखिएगा अगर मेरी बात, कि बैरिस्टर गौहर को लेकर बहुत सारे आतिशबाजी होगी, बहुत सारे मजा आएगा और हम देखेंगे। और ये जो पिंकी पीरनी और अलीमा बाजी ने एक दूसरे के खिलाफ जो जुलूस कढ़ाए, वो भी जाहिर है उनको लेके बैठ गए। और दूसरा, इमरान खान अपने किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, ना वो सियासी बंदे पे ट्रस्ट करता है। उसका ख्याल यह है कि किसी एक वकील को मैं आर्जी जो है वो चार्ज दे दूं। अच्छा हाँ, अली जफर साहब ने भी कहा कि ये बस कुछ दिन के लिए है, जैसे ही तोशा खाना का जो है अपील का फैसला हो जाएगा ये ठीक हो जाएगा। लेकिन वो भूल रहे हैं कि तोशा खाना का अगर अपील का फैसला आ गया तो आगे साइफर खुलोता है। जी हाँ, उसके बाद 190 मिलियन पाउंड खड़ा है, फिर उसके बाद वो इद्दत भाईजान, इद्दत वाला केस खड़ा है। और इन केसों के अंदर जो है वो नाइली को अली जफर साहब जो है वो कैसे दूर करेंगे। तो ये जो उनको लग रहा है ना कि आरजी है, चंद दिनों के लिए आज उन्होंने बड़ी कष्ट नफसी से काम लिया, ऐसा नहीं है। अब इमरान खान को पार्टी चेयरमैन बनते बनते अल्लाह जाने कितना वक्त लग जाए, और दोबारा वो चेयरमैन बन सके या ना बन सके।
मैं नहीं कह सकती, लेकिन एक बात आपको जरूर बता दूं कि इस पार्टी के अंदर बहुत सारा आतिशफशां जो है वो मौजूद है और उसके फटने का टाइम हुआ चाहता है। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। खुदा हाफिज।